नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्युतशाला में। तो आज हम आपको बताएंगे लाइट सेवर प्लग। उससे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है लाइट सेवर प्लग। आज लाइट सेवर प्लग जो कि बिजली के झटके लगने पर सप्लाई को काट देता है, जिससे कि विद्युत से कम नुकसान होता है, नुकसान की संभावना काफी कम हो जाती है। इसके लिए हमारे बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज हम इसके बारे में बताएंगे और हमारी ये जानकारी आपको उपयोगी लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो दोस्तों, ये है लाइट सेवर प्लग। इसके अंदर इनबिल्ट आरसीसी भी है। एमसीबी के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो कि अधिक करंट होने पर या शॉर्ट सर्किट होने पर ट्रिप हो जाती है। और ये है आरसीसी भी, ये हेवेल्स कंपनी का है, लेकिन हम इस कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं अपने चैनल में। ये प्रमोशन के लिए नहीं बनाया है, हमने जानकारी के लिए इस वीडियो को बनाया है। तो ये लाइट सेवर प्लग है। तो इस प्लग में ये हमारे 3 पिन टॉप की तरह दिया हुआ है। और ये पास से जूम करके दिखाएं, इसमें पावर इंडिकेटर है, टेस्ट बटन है और रीसेट है। अब इसको जब सप्लाई में लगाएंगे और इधर हमने टॉप की तरह दिया हुआ है, इसको हम खोलते हैं। इसको खोलने पर ये हमारा यहाँ पे 3 वायर के कनेक्शन दिए हुए हैं। एल यानी फेस लाइन, ई मतलब अर्थिंग, एन मतलब न्यूट्रल। हम इनमें सप्लाई देके अपने जो होम अप्लायंसेस है उनको चला सकते हैं। और किसी भी वजह से अगर उसमें अर्थिंग आती है, कोई फेज लीक होता है, न्यूट्रल लीक होता है, तो ये हमारा ट्रिप हो जाएगा और ये हमारा ऑफ हो जाएगा और वो हमारा इक्विपमेंट बंद हो जाएगा। अभी हम इसको कनेक्शन करके दिखाएंगे और फिर इसके ऊपर बताते हैं। इसके हम इस प्लग के कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन करने से पहले हम ये देख लेते हैं इसका। हमने ये कनेक्शन बॉक्स हमने खोला है, इसका टर्मिनल बॉक्स। इसमें 3 है, जैसा भी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। न्यूट्रल, ये न्यूट्रल, फेस और अर्थिंग। लाइन यानी लाइव करंट जो होता है उसे फेस बोला जाता है, न्यूट्रल एन से, अर्थिंग ई से। और हमारा इस पे जो इसकी पिन है, पिन पे भी ये एल लिखा हुआ है। लाइन यानी फेस इस पे आएगा और न्यूट्रल इस पे जाना है, अर्थिंग इसमें आनी है। तो हमारा ये हमारा एक्सटेंशन बॉक्स है हमारा। इसके अंदर हमें ये देखना है कि हमारा फेस राइट में ही होना चाहिए। ये टेस्टर जल रहा है, देखो कैमरे में शायद आ रहा होगा, टेस्टर जल रहा है। ये हमारा राइट में फेस है और लेफ्ट में न्यूट्रल है। तो अब हम इसको पहले से कनेक्शन करते हैं। ये हमारा एक बल्ब है, हमने बल्ब लिया है। बल्ब की जगह हमारा कोई भी होम अप्लायंस हो सकता है। ये बल्ब लिया हमने। बल्ब के 2 तार, दोनों तारों को, एक को हम लाइन में लगाएंगे यानी फेस में, दूसरे को न्यूट्रल में। और हमारा जो होम अप्लायंसेस होगा उसके अंदर अर्थिंग का वायर भी होगा, उसको अर्थिंग के वायर में लगाएंगे, जो कि किसी भी होम अप्लायंसेस के बॉडी से टच होता है। तो अब हम इसको टेस्ट करने के लिए, अब इधर पीछे दिखाते हैं आपको। ये पावर का इंडिकेटर है, ये टेस्ट का और ये रिसेट का। तो अभी आपको करके दिखाते हैं। पिन टाइट है इसकी। देखो दोस्तों, जैसे हमने ऑन करा, ये ऑन हो गया। और ये टेस्ट वाला है। अगर जैसे ही इस पे हम जैसे ही दबाएंगे, सप्लाई बंद। अब रिसेट करेंगे, सप्लाई चालू। तो ये तो हमें खाली टेस्ट करने के लिए है कि कैसे ऑफ होगा ये। तो अब हम इसे इसके पीछे ले जाते हैं, टर्मिनल बॉक्स के पीछे। यहां पर ये हमारा अर्थिंग का वायर है। अब जैसे हमने सप्लाई ऑन करी, हमारा ये लोड चलने लगा। अभी हमारा लोड ये बल्ब है जो कि जल रहा है।
और मान लो गीजर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पेच भी हो सकता है। ये अर्थिंग का वायर है, इसके अंदर ये अर्थिंग का वायर है। अब किसी वजह से मान लीजिए ये जो हमारा फेस, जो अर्थिंग, ये जो फेस जा रहा है हमारा और न्यूट्रल जा रहा है, ये फेस किसी वजह से लीक होता है। लीक होना यानी फेस लीक होके ग्राउंड होगा। मान लीजिए ये हमारा इस बॉडी में टच होके और इस बॉडी से अर्थिंग होता है, इस बॉडी टच होके इस बॉडी से अर्थिंग होगा तो सप्लाई बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे मान लीजिए ये फेस है, फेस वायर में अगर हल्की जैसी अर्थिंग आएगी तो सप्लाई बंद हो जाएगी। ये हमारा यहाँ पे ये ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पे हम रिसेट दबाएंगे, फिर हमारा ऑन हो गया। और जैसे हमारी बहुत हल्का 30 मिली एम्पियर जैसे ही करंट हमारे इसका लीक होगा तो ये ऑफ हो जाएगा। इसके ऑफ होते ही सप्लाई बंद हो जाएगी। और ये प्लग है, इसके अंदर आप गीजर के कनेक्शन और हीटर के, फ्रिज के, उनके कनेक्शन कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ वैसे यूज करना है तो इस तरह का कोई एक्सटेंशन बोर्ड, उसके कनेक्शन इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर इसको प्लग को अगर इस बोर्ड में लगा लेंगे तो ये इसकी सप्लाई इस बोर्ड में आएगी और इसके द्वारा आप अपने अप्लायंसेस चला सकते हैं। तो एक ही बोर्ड कई उपकरणों में काम करने के लिए काम आएगा, रेस करने के लिए या फिर कुछ प्रेस करने के लिए या फिर कुछ चलाना है, कुछ चेक करना है, उसके लिए काम आ जाएगा। बाकी इसको गीजर में भी लगा सकते हैं। तो ये जो प्लग है ये है हमारा, इसको मार्केट में लाइफ सेवर प्लग के नाम से बोला जाता है और इसमें इनबिल्ड आरसीसीबी लगी हुई है। और ये आरसीसीबी यानी रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर, जो हमारा करंट लीक होगा तो उसको सेंस करके ये सप्लाई को ऑफ कर देगा। और इसके लिए हमारे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, उन सबकी सुरक्षा के लिए, हमारे बच्चे और बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। अगर इसमें से 30 मिली एम्पीयर से ज्यादा का करंट निकलता है तो ये सप्लाई को ऑफ कर देगा और जिससे कि हमारे शरीर को नुकसान नहीं होगा। और ये बहुत हमारे बाथरूम में जो गीजर है उसके लिए तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां पर बाथरूम पूरा गीला है पानी से और पानी ही गीजर में है और पानी में करंट चलता है, आपको सभी को पता है। अगर मान लीजिए किसी भी वजह से गीजर का करंट लीक होता है तो हमारे शरीर के लिए, बाथरूम में जो भी शख्स है उसके लिए बहुत नुकसानदायक है। वो किसी को बता भी नहीं सकता, तो इसे बहुत बड़ी घटना हो सकती है और बहुत ही ज्यादा घटना हो चुकी है। तो इससे बचने के लिए हम गीजर के अंदर लाइफ सेवर प्लग लगाएंगे। इसे लगाने के बाद जैसे ही किसी भी वजह से या कोई कमी होने की वजह से या शॉर्ट होने की वजह से अगर थोड़ा भी करंट लीक होता है तो सप्लाई ऑफ हो जाएगी और ये बाथरूम में जो भी व्यक्ति है उसको करंट नहीं लगेगा। तो आज का ये वीडियो अगर आपको उपयोगी लगे तो मेरा आपका अनुरोध है, आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।